हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संडे मेनिया में। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि है रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध। दोस्तों, युद्ध दो देशों के बीच ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर है। किसी भी देश का अगर एक नागरिक भी यूक्रेन में है तो उसको सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की होती है। ठीक उसी तरह हिंदुस्तान के लगभग 20,000 नागरिक इस वक्त यूक्रेन में हैं। जब युद्ध शुरू हुआ, उनमें से 4,000 नागरिक सुरक्षित भारत लौट चुके हैं, किंतु अभी भी 16,000 नागरिक वहां पर असुरक्षित हैं, फंसे हुए हैं। बहुत लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, टिकट्स रद्द हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि रूसी हमलों के वजह से यूक्रेन ने अपनी सारी हवाई सीमाओं को सील कर दिया है। यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र छात्राओं एवं अन्य नागरिकों को सुरक्षित वहां से भारत लाना ही अभी भारतीय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और ये बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी को स्पष्ट शब्दों में कही भी है। चूंकि रूसी हमलों के बाद यूक्रेन ने अपनी सभी हवाई सीमाओं को बंद कर दिया है, तो अब वहाँ के पड़ोसी देश जैसे कि रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड के जरिए सड़क रास्तों से भारतीयों को निकालने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन जी ने कहा है कि मैं यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को आश्वस्त करता हूं कि आपको सुरक्षित वापस लाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भारतीय राजदूतों से कह दिया गया है कि वे अपने मिशन से यूक्रेन के बॉर्डर क्षेत्रों में अपनी टीमों को भेजें ताकि भारतीयों को बाहर निकाला जा सके। वहीं पोलैंड में भारतीय दूतावास ने पोलिश यूक्रेनी सीमा पर क्रोकोविएक में एक कैंप बनाया है, और ऐसा ही एक कैंप लवीव में भी बनाया जा रहा है ताकि सभी भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। दोस्तों, ये सारी सूचनाएं जिस तक भी पहुंच रही है वो आगे कन्वे करें, और जिनके पारिवारिक सदस्य, जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में हैं, वैसे तो उनके पास हर बात की खबर पहुंच ही रही होगी, लेकिन हम भी एक ज़रिया बनना चाहते हैं कि उन तक ये सूचनाएं पहुंचे। और दुआएं कीजिए उन सब के लिए जो वहाँ पर इस वक्त फंसे हुए हैं और अपने जीवन के लिए दुआ कर रहे हैं। तो हम भी उसमें अपना योगदान दें, बेशक वहाँ पहुँच कर नहीं, बेशक किसी और ज़रिए से नहीं, किंतु दुआओं से हम उन तक अपने आप को पहुँचा सकते हैं। तो जब तक ये युद्ध समाप्त ना हो जाए, तब तक 2 मिनट ज़रूर दुआएं करें उन सब के लिए जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो हमारे अपने हैं। और सिर्फ यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक ही नहीं, अपितु वहाँ फंसे हुए दुनिया भर के लोग और स्वयं यूक्रेन के नागरिक भी हमारी दुआओं में शामिल रहें, यही आप सबसे गुजारिश है। और 2 पंक्तियाँ जो मैंने लिखी थी बहुत पहले, वो यहाँ पर सटीक बैठती है कि युद्ध में खून बहे तो सबके जार जार दिल रोते हैं, पाए जीत या हार मगर हम इंसानों को खोते हैं। तो चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन जो मारे गए हैं या जो मारे जा रहे हैं या जो मारे जा चुके हैं, उनको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये युद्ध को समाप्त ज़रूर किया जा सकता है, टाला ज़रूर जा सकता था। तो इन्हीं दुआओं के बीच पूरी संडे मेनिया टीम की ओर से आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि 2 मिनट ज़रूर दुआएं करें सबके लिए, हर उस इंसान के लिए जो इस वक्त असुरक्षित है, ज़रूरतमंद है, लाचार है। शुक्रिया। Welcome back, everyone. Very happy to have all of you back safe and sound, back in our motherland. On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step, the Government of India is with you every step, and 130 crore Indians are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned
until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया की सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. Jai Hind.